अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी साल का ये 10वां महीना शवालुल मुकर्रम का महीना है। इस महीने में जहाँ और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, वहाँ पर सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत व बासआदत हुई और इसी शवालुल मुकर्रम के महीने में ही अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ और इसी शवालुल मुकर्रम के महीने में ही उनकी शादी यानी रुखसती हुई और इसी शवालुल मुकर्रम के महीने में ही जब मुनाफिकीन ने हमारी अम्मा पर तोहमत लगाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बरात का ऐलान फरमाया, कुरान मजीद सूरह नूर की 18 आयतें नाज़िल फरमाई। वो महीना भी शवालुल मुकर्रम का महीना था। तो इसी हवाले से आप हजरात तवज्जो फरमाएंगे, मैं चंद बातें सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा और दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आजिज़ को कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुनने और सुनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वैसे तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत यही काफ़ी है कि वो इमामुल अंबिया फ़ख्र दो आलम सरदार दो जहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और उनको ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जन्नत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ हयात होने का शर्फ़ हासिल होगा। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान में उनकी बरात का ऐलान फरमाया। जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, वो भी अल्लाह के नबी थे। एक बच्चे से अल्लाह ने गवाही दिलाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो भी अल्लाह ने उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक बच्चे से गवाही दिलाई। लेकिन जब आपकी और मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की 18 आयतें नाज़िल फरमाई। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, फरमाया खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, फरमाया पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाहु अकबर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी आयशा से तुम दीन हासिल किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आधा दीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उम्मत को मिला है। उम्मत को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तवस्सुल से मिला है। कई हज़ार हदीस की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हैं और इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिम के अंदर कुरान मजीद की सबसे पहली हाफ़िज़ा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद फरमाया बड़े बड़े अकाबिर सहाबा, बड़े बड़े सहाबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दीन सीखा करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अहादीस सीखा करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मसाइल पूछा करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अपनी दुनिया के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई लिया करते थे। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत बड़ी फ़क़ीहा भी हैं। फरमाया कुरान और हदीस से बड़े बड़े मसाइल निकाल लिया करती थी। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा मकाम है। बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर आता है, फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं, खुद ही रावी हैं। फरमाया एक गज़वा के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं साथ थी, मेरा हार गुम हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले के साथ एक जगह पड़ाव किया। उस पड़ाव के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को कूच का हुक्म किया। जैसे ही काफ़िले को हुक्म किया, इधर से अम्मा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा तो हार गुम हो गया है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, हार ढूंढने लगे। हार तलाश किया जा रहा है। अब काफ़िला वहीं इंतज़ार के अंदर है। बज़ाहिर वहाँ पानी मौजूद नहीं, बज़ाहिर वहाँ वुज़ू के लिए पानी नहीं है, आगे नमाज का भी वक़्त है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन परेशान है कि ये तो लेट हो गई, यहाँ पानी मौजूद नहीं है, हमारी नमाज का क्या बनेगा। कुछ सहाबा ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमा दिया, फरमाया सिद्दीक़ देख लो ये आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलाल के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे अतर के अंदर आए, क्योंकि वो तो बाप थे, पर्दा नहीं था। देखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की झोली मुबारक के अंदर आराम फरमा है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ोर से कुछ फरमा भी नहीं सकते थे, अपनी बेटी को डांट भी नहीं सकते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आहिस्ता से अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा उतारा, यूँ किया, कहने लगे आपकी वजह से पूरा काफ़िला रुका हुआ है, आपकी वजह से सारा काफ़िला परेशान है, आपकी वजह से ये सूरत हाल हो गई। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं बाप तो बाप होता है ना,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी गुस्से और जलाल के अंदर यहाँ कमर के अंदर अपनी बेटी को यूं मारा। अम्मा कहती हैं कि मुझे इतनी सख्त चुभन हुई, इधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी झोली में आराम फरमा। अम्मा कहती हैं कि मैं यूं सीधी होके बैठ गई कि ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेआराम ना हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उठ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग ना जाए। अम्मा कहती हैं कि अब्बा जान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से से फिर वापस चले गए, बाहर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बाहर सारी जमात परेशान है, वुज़ू का पानी मौजूद नहीं है, ऊपर नमाज का वक़्त मौजूद है, ऊपर नमाज का टाइम है, पानी मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। अभी यही बात हो रही थी कि फ़ौरन उसी वक़्त हज़रत जिब्रील अल्लाह का कुरान लेके आ गए, आयात उतरी। फरमाया फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, अगर पानी मौजूद ना हो, ईमान वालों को ऐलान कर दो, तयम्मुम कर लो। फरमाया ज़मीन पाकीज़ा मट्टी के ऊपर अपने हाथ मार कर अपने चेहरे का भी मसा कर लो, अपने बाजू का भी मसा कर लो। अल्लाहु अकबर। फरमाया आयत तयम्मुम नाजिल हो गई। जब सहाबा को पता चला, हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह रहे थे देखो ये आपकी बेटी की वजह से है, अल्लाहु अकबर, वो दौड़ के आते हैं, ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सिर्फ आपके खानदान की पहली बरकत नहीं है, अल्लाह ने आपके खानदान की बरकत से अल्लाह ने पहले भी बहुत सारी बरकतें अता फरमाई हैं। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा हबीबा, कायनात की अम्मा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ झोली मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी झोली में आराम फरमाते, अल्लाह ने उनकी बरकत से कुरान की आयत तयम्मुम उतार दी और क़यामत तक आने वाले लोगों को समझा दिया। लोगों ख्याल करना, ख्याल करना, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून तब्दील कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बदल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कुरान की आयतें नाज़िल कर दी कि जहाँ सहाबा को परेशानी हुई वहाँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत की वजह से पूरी की पूरी क़यामत तक आने वाली उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तयम्मुम का हुक्म अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी प्यार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आयशा से कितनी प्यार। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल है, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, इंसानों में से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसानों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आयशा सिद्दीक़ा से है। अरब के अंदर ये बात मायूब समझी जाती थी, सरेआम कोई बैठकर अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करे, सरेआम कोई बैठकर अपनी बीवी से प्यार का इजहार करे। आजकल भी हमारे मुआशरे में ये चीज़ मायूब समझी जाती है। कोई नौजवान बैठकर अगर सरेआम कहे कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ तो कहते हैं जी ये रन मुरीद हो गया, कहते हैं कि ये तो रन गुलाम हो गया। तरह तरह की उसको बातें सुनाई जाती हैं, तरह तरह के उसको ताने दिए जाते हैं। ना ना मेरे भाइयों, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसानों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है। वो सहाबी रसूल ज़रा परेशान से हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, नहीं मेरे पूछने का मतलब ये था कि मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार आपको किससे है? अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया, फरमाया मर्दों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आयशा के अब्बू से है। ऐसा सुभान अल्लाह कहिए आपने, जिसको मज़ा आया तो वो जोर से कहें सुभान अल्लाह।
तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्दों में से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरी आयशा के अब्बू से है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को सबक दिया, लोगों ख्याल करना, कभी भी अपनी घरवाली को पाँव की जूती मत समझना, कभी भी अपनी घरवाली पर जुल्म मत करना, कभी भी अपनी घरवाली के ऊपर उसको तकलीफ मत देना। ख्याल करना, इस रिश्ते को बचा के रखना, इस रिश्ते का एहतराम करना, इस रिश्ते से मोहब्बत से पेश आना। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी बीवियों की कदर नहीं करते, जो अपनी बीवियों का एहतराम नहीं करते, नाजायज़ उनको गालियाँ बकते हैं, नाजायज़ उनको गालियाँ देते हैं, कभी उनको उनकी माँ के नाम से ताना देते हैं, कभी उनको उनके बाप के नाम से ताना देते हैं, कभी उनको अपने भाइयों के नाम से ताना देते हैं। अगर घर के अंदर उसकी बहन आकर थोड़ी देर बैठ जाए तो उसकी सास कहने लगती है, हाँ देखो आज इसकी बहन सिखा के गई है, इसकी बहन इसको सबक पढ़ा के गई है, इसकी बहन इसको बातें बता के गई है। ना मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, हमें दीन ने ये सिखाया है। अपनी बीवी की कदर करो, अपनी बीवी का एहतराम करो। अल्लाहु अकबर। कुरान ने एक जुमला कहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया मर्द अपनी बीवी का लिबास है और बीवी अपने मर्द का लिबास है। इंसान लिबास क्यों पहनता है? ताकि उसकी हिफाजत हो। इंसान लिबास क्यों पहनता है? ताकि उसके ऐब छुपे रहें। इंसान लिबास पहनता है ताकि वो गर्मी से भी बच जाए, लिबास पहनता है ताकि वो सर्दी से भी बच जाए, लिबास पहनता है वो तकलीफ से बच जाए, लिबास पहनता है उसका जिस्म उससे छुप जाए, लिबास पहनता है और उस लिबास की हिफाजत भी करता है। अल्लाह के कुरान ने एक मुख्तसर जुमला फरमाकर पूरी उम्मत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। लोगों, जिस तरह अपने लिबास का ख्याल करते हो, जिस तरह लिबास की हिफाजत करते हो, जिस तरह लिबास को साफ सुथरा रखते हो, जिस तरह लिबास का ख्याल करते हो, इसी तरह बीवी को हुक्म है अपने खामन का ख्याल करे और खामन को हुक्म है अपनी बीवी का ख्याल करे। ये रिश्ता ही अल्लाह ने बड़ा अजीब बनाया, आज हम इसकी कदर नहीं करते। दुनिया के अंदर जो लोग अपनी बीवी की कदर नहीं करते और जो औरतें अपने खामन की कदर नहीं करते, अल्लाह की कसम मैं मस्जिद में बैठा हूँ, ऐसे मर्द और औरत को हमने जलील होते हुए देखा है। बहुत सारे मर्द हमने देखे जो अपनी बीवी की कदर नहीं करते, बात पे उसको जलील करते हैं, बात पे उसको गालियां बकते हैं। जब वो बीवी को तलाक तक दे चुके होते हैं, वही अपनी बहनों से दो रोटी की भीख मांगता फिरता है, वही अपने वालिदैन अपनी माँ से 2 रोटी की भीख मांगता है, वही अपने भाइयों के दर पे 1 रोटी की भीख मांगता है। उसको बात के अंदर एहसास होता है कि जिसकी मैंने कदर नहीं की, उसकी कदर ना करने की वजह से मुझे आज 1 रोटी देने को भी कोई तैयार नहीं है। जिसकी एक रोटी पकाने के ऊपर तू एतराज़ करता था, जिसके सालन पकाने के ऊपर तू एतराज़ करता था, जिसके बैठने पे तुझे एतराज़ था, जिसके सोने पे तुझे एतराज़ था, जिसकी बात करने पे तुझे एतराज़ था, आज तू दर दर के धक्के खा के लोगों के दरों से रोटी मांगता फिरता है। तुझे रोटी पका कर देने को भी कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जिस तरह अपने लिबास की हिफाजत करते हो, इसी तरह अपनी बीवी का भी एहतराम किया करो। और ये भी याद रखना, जो बदतमीजी करते हैं, जो मारने पे तैयार हो जाती हैं, जो अपनी घरवाली को, बहुत सारे मुआशरे में आपने सुना होगा कि बीवी तो पाँव की जूती है। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम का सबक नहीं है। बीवी तो सर का ताज भी बीवी के लिए अगर मर्द सर का ताज है तो बीवी भी औरत के लिए मोहतरम होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम का ये सबक नहीं है। इस्लाम ने इज्जत देना सिखाया है, इस्लाम ने एहतराम देना सिखाया है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार है। या रसूल अल्लाह, मर्दों में सबसे ज़्यादा? फरमाया आयशा के अब्बा से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह मैं औरतों की खिदमत में भी दरख्वास्त करूँगा कि अपने खामन की कदर किया करो, अपने खामन का एहतराम किया करो। आज लोगों के कहने के अंदर आकर कभी खामन के साथ बदतमीजी से पेश ना आना, कभी खामन के साथ बेएहतरामी से पेश ना आना,
कभी खामन को गाली ना बकना, वरना ख्याल करना अगर इस खामन का सर तेरे सर से इस खामन का साया उठ गया, अल्लाह की कसम जब तक तेरी इज्जत नहीं लूटेंगे ये दुनिया वाले तुझे 2 रोटियां तक नहीं देंगे। ये तेरा खामंद है, आज तेरी इज्जत बनी हुई है, वरना ये तेरे खामंद के जाने के बाद अगर तेरी गली से कोई एक जवान भी गुजर जाएगा तो लोग उंगलियां उठा के पूछते हैं यारो इस औरत के साथ किसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं। इसीलिए मेरे भाइयों ख्याल करना, ये ना हो कि क़यामत वाले दिन तो बड़े बड़े हाजी साहब हज लेके आए, बड़ी ज़कातें लेके आए, बड़ी तस्बीहात लेके आए, नेकियों की बड़ी गठनियाँ लेके आए, वहाँ अगर अल्लाह ने पूछ लिया हाँ बता तेरी घर वाली तेरे से जब तो दुनिया से रुखसत हुआ था उसकी आंखों में आंसू दे के आया था या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दे के आया था, अगर वहाँ तेरी घर वाली की आंखों में आंसू थे वो तो इससे नाराज थी, तेरे जाने के बाद अगर उसने कहा चलो शुक्र है मेरे सर से एक बोझ उतरा, तो यकीन कर अल्लाह के यहाँ शायद फिर तेरी नेकियां कबूल ना हो, तेरी इस बद अखलाकी की वजह से तेरी नेकियों की गठरियां उठाकर तेरे मुंह के ऊपर न मार दी जाएं। तो इसीलिए मेरे भाई ख्याल किया करो, ये रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया 50 साल के करीब जिंदा रहीं, उम्मत को फरमाया दीन सिखाती रहीं, और पूरे के पूरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मौत तक तमाम के तमाम साल हज अदा फरमाया है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 17 रमज़ान अल मुबारक का महीना है, तकलीफ हुई, बुखार की शिद्दत हुई, अल्लाह अकबर तकलीफ हुई। 17 रमज़ान अल मुबारक 58 हिजरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमरी हिसाब के लिहाज से 68 साल की उम्र के अंदर अम्मा ने वफ़ात पाई, और उस दिन 13 जुलाई सन 678 ईस्वी था। रात के वक़्त उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत के मुताबिक फरमाया मेरे जनाजे के साथ चिराग लेकर न जाना। वहाँ ये था कि रात को जिसकी मैयत उठाई जाती थी, रोशनी की जाती थी, अल्लाह अकबर। आखिरी वक़्त फरमाने लगी, फरमाया काश मैं एक मिट्टी का टुकड़ा होती, कभी फरमाती काश मैं एक दरख्त का पत्ता होती, कभी फरमाती काश मैं एक छोटी सी बूटी होती, ताकि यहाँ दुनिया के अंदर भी मामला ख़त्म हो जाता, अल्लाह की दरबार के अंदर मुझे हिसाब किताब न देना पड़ता। अल्लाह की दरबार का हिसाब बड़ा सख्त है, ये तो तू और मैं जाएंगे और पता चलेगा कौन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनको ज़िंदगी के अंदर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा जन्नत की बिशारत सुनाई थी, जिनके लिए इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी आयशा जन्नत के अंदर मेरी रफ़ीक़ा हयात होगी। वो फरमा रही हैं कि काश मैं एक मिट्टी का टुकड़ा होती, क़यामत वाले दिन मुझे अल्लाह की दरबार में हिसाब न देना पड़ता। अल्लाहु अकबर। उनके भांजे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 लाख दिरहम भेजा, सारा का सारा उसी वक़्त बैठ के तकसीम कर दिया, और अपने जिस्म के ऊपर जो लिबास था उसके ऊपर मुख्तलिफ दूसरे कपड़ों के ताकियाँ लगी हुई थी। सादगी का ये आलम। अल्लाहु अकबर। रात को वफ़ात पाई, जनाजा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया। फरमाया साहबा में सबसे बड़े मुहद्दिस, इस कायनात के सबसे बड़े मुहद्दिस, इस उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा पढ़ाया। फरमाया अम्मा की कोई औलाद नहीं थी। अल्लाहु अकबर। ये भी मेरे अल्लाह की बड़ी कुदरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हबीबा। फरमाया एक दिन अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत दे दी,
मेरी झोली खाली है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह ने फरमाया आयशा ये इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। उम्मत को समझाया, लोगों कोई नबी औलाद नहीं दे सकता, कोई वली औलाद नहीं दे सकता, कोई पीर औलाद नहीं दे सकता, कोई कब्र वाला औलाद नहीं दे सकता। औलाद देना किसका काम है? अल्लाह ने जिसको ज़बान दी है बुलंद आवाज से कहो, औलाद देना किसका काम है? बेटा दे दे कौन मालिक है, बेटी दे दे कौन मालिक है, दो दो दे दे तो कौन मालिक है, बिल्कुल न दे तो कौन मालिक है? अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया को अल्लाह दे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह कोई औलाद न दे तो कौन मालिक है? बुलंद आवाज से कहें कौन मालिक है? अल्लाहु अकबर। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, लाहौर के अंदर हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनका दरबार है, दाता साहब के नाम से मशहूर है। लोग जाकर बड़ी बड़ी मन्नतें मानते हैं, वहां जाकर लोग अपनी औलाद तक मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का निज़ाम है। हजरत मौलाना अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी कोई औलाद नहीं थी। ये मेरे अल्लाह के राज हैं, वो जानता है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो मालिक है जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दो दो दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की अपनी कोई औलाद नहीं थी। फरमाया कब्र में उतारते वक़्त अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की कब्र के इर्द गिर्द कपड़ा लगा दिया ताकि एहतराम के अंदर कोई फ़र्क ना आए। तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को कब्र के अंदर उनके भतीजों ने, उनके भांजों ने उतारा। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। फरमाया इन भतीजों ने, इन भांजों ने मिलकर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, जो तक़वे का भी पहाड़ थी, जो इल्म का भी पहाड़ थी, हदीस की बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी, कुरान की पहली उम्मत की हाफ़िज़ा, कुरान की बहुत बड़ी कारिया, अल्लाहु अकबर, उम्मत की बहुत बड़ी फ़िक़िहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुमैरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक़्त जिनकी झोली के अंदर, जिनके सीने मुबारक के ऊपर आखिरी वक़्त दुनिया से रुखसती फरमाई, उस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को 17 रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी और इसी तरीके से 13 जुलाई सन 678 ईस्वी इस दुनिया से अम्मा ने पर्दा फरमाया और उनको हमेशा के लिए जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के अंदर आज तक भी आराम फरमा है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, यहाँ से एक और भी सबक मिलता है कि मौत और हयात का मालिक कौन है? बुलंद आवाज से, मौत और हयात का मालिक कौन है? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत का मालिक भी अल्लाह। बुलंद से, मौत का मालिक कौन है? जोर से, मौत का मालिक कौन है? जिंदगी का मालिक कौन है? अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने जिंदा बाकी और हयात रहना होता तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ना जाते। तो मेरे भाइयों, ये थी जिंदगी उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई प्यारी बीवी। आज अपने बच्चों को अपने बड़ों के किस्से सुनाया करो, सहाबा के, सहाबियात के किस्से वाक़यात सुनाया करो, उलमा के साथ ताल्लुक़ बनाओ, उलमा की खिदमत में बैठा करो। इन उलमा की, मसाजिद और मदारिस वालों की, आइम्मा कराम की कदर किया करो। अल्लाह की कसम, ये तुम्हारे ईमान के मुहाफ़िज़ हैं, ये तुम्हारी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं, ये तुम्हारे दीन के मुहाफ़िज़ हैं। इनकी कदर किया करो।
इनका एहतराम किया करो, कभी भी इनको बेकदरी की निगाह से ना देखना, कभी अपने आइम्मा कराम को बेएहतरामी की निगाह से ना देखना। ये थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर गुजारा करके तेरे और मेरे बातें सुनकर तू और मैं तो समझते हैं ना कि हम चंदा दे रहे हैं। कभी भी दिल के अंदर ये ख्याल न करना कि मैं किसी मदरसे को, किसी मस्जिद को, किसी अपने इमाम साहब को, किसी कुरान के कारी को मैं अपने चंदा दे रहा हूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर कि उस मालिक ने, उस परवरदिगार आलम ने 13 टका और 13 रुपया कबूल किया है, वरना तो वो मालिक है जमीन व आसमान का। कभी भी इतराना ना, कभी भी फख्र ना करना। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो उलमा है ना, ये दीन के वारिस हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देता हर एक को है। अल्लाह देता काफिर को भी देता है ना, मुसलमान को भी देता है, मोमिन को भी देता है, फासिक फाजिर को भी देता है। लेकिन एक चीज़ मेरी बड़ी गौर से सुनना, अल्लाह पाक लेते हर एक से नहीं है। अल्लाह पाक लेते हर एक से, जो अल्लाह का महबूब होता है अल्लाह उससे लेते हैं। जिसका माल अल्लाह को पसंद होता है अल्लाह उसका माल कबूल करते हैं। इसीलिए कभी भी अल्लाह के नाम पर देते हुए इतराना ना, फख्र न करना, तकब्बुर न करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा माल कबूल किया। ये ना हो कि तेरे दिल में तकब्बुर आ जाए और अल्लाह वही तेरा माल तेरे मुंह के ऊपर मारकर तुझे दर दर का भिखारी बना दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसको ना 3 शक थे। कितना? पहला उसको शक ये था, भाई पता नहीं है कि मैं अपने बाप का बेटा हूं या मेरे बाप ने अपनी औलाद नहीं थी, किसी और से उठाकर मुझे गोद लिया था। शक था किसी ने डाल दिया होगा। और दूसरा उसको ये था कि हदीस पाक में है अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये जो उलमा है ये नबी के वारिस हैं। वो सोचता था ये नबी के वारिस गरीब, ये फ़कीर, ये मोहताज, ये लोगों से चंदा मांगकर दीन की खिदमत करने वाले, ये अल्लाह के नबी के वारिस हैं। नहीं समझ आई? ये उसको शक था। और तीसरा उसको शक था, भी पता नहीं मेरे आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हैं या नहीं हैं, पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। ये तो हर एक बंदे को फिक्र है ना, आपको भी फिक्र है ना। तो एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते के अंदर उसने रात के वक्त देखा कि एक समोसे और पकौड़ी की दुकान है। एक आदमी आग जलाकर वहाँ अपना काम कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है। वहाँ एक तालिब इल्म खड़ा होकर जब वो आग जलती है वो अपनी किताब उठाकर सबक याद कर रहा है। अल्लाह की कसम, ये दीन हम तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। पहले अकाबरीन ने बड़ी मेहनत की है, उलमा ने बड़ी मेहनत की है। आज तुझे और मुझे माँ की गोद में कलमा मिला है ना, तुझे और मुझे इसका एहसास नहीं है। जाकर किसी हिंदू से पूछ, जाकर किसी ईसाई से पूछ, जाकर किसी यहूदी से पूछ, तेरा क्या हाल है। उनके घर जहन्नम बने हुए हैं, उनको जिंदगी में सुकून नसीब नहीं होता। तो और मैं अल्लाह के नाफरमान होकर, अल्लाह के बागी होकर, नमाज के नज़दीक ना आकर, सिर्फ इस कलमे की बरकत से और तेरी और मेरी मसाजिद में ये जो उलमा की मेहनत से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, अल्लाह ने इस आज़ान की वजह से, इन उलमा की वजह से तेरे और मेरे घरों के अंदर सुकून नसीब फरमा दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस बादशाह ने देखा कि एक तालिब इल्म है, वो उसकी थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा होती है, वो किताब देखकर पढ़ लेता है। वो बड़ा हैरान हुआ कि दीन का इल्म हासिल करने वाला। उसने अपने खादिम को हुक्म दिया कि ये जो बादशाह का चिराग है ना, ये इस तालिब इल्म को दे दो और इसको बोलो कि इसकी आइंदा जो भी इस पर खर्चा आएगा वो हम देंगे, आप इस चिराग के नीचे बैठकर अपना सबक याद कर लो। उसने दे दिया, चला गया। अब रात को उसने ख्वाब देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात को, उसको कितने शक थे याद हैं आपको? पता नहीं मैं अपने बाप का असली बेटा हूं या किसी से गोद लिया हुआ हूं। दूसरा क्या था
औलमा नबी के वारिस हैं या नहीं हैं, तीसरा पता नहीं मैं जन्नती हूं या नहीं हूं। सारी जिंदगी ये सोचता रहा, लेकिन एक तालिब इल्म को उसने एक चिराग दिया। रात को ख्वाब में इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, उस एक जुमले के अंदर उसके तीनों सवालों के जवाब मौजूद थे। उस एक जुमले के अंदर उसके तीनों सवालों के जवाब मौजूद थे। जुमला क्या फरमाया? इरशाद आका ने फरमाया ओ सब्तगैन के बेटे, उसके बाप का नाम सब्तगैन था, तो उसका पहला शक दूर हो गया कि पता नहीं मैं अपने बाप का हूं या किसी और के। आपने फरमाया ओ सब्तगैन के बेटे, मतलब ये था कि तू अपने ही बाप का बेटा है। ओ सब्तगैन के बेटे, तूने मेरे वारिस। तो ये दूसरे सवाल का जवाब भी हो गया कि अंबिया और कुरान वाले ही मेरे वारिस हैं, माल वाले वारिस नहीं है। अंबिया के वारिस दीन वाले हैं, अंबिया के वारिस कुरान वाले हैं, अंबिया के वारिस उलमा हैं। फरमाया ओ सब्तगैन के बेटे, तूने मेरे वारिस की कदर की, उसको एक चिराग दिया पढ़ने के लिए, अल्लाह तुझे इसके सदके जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। समझ नहीं आई आपको? जिसको समझ आई है वही जोर से सुभान अल्लाह कहे। यानी उसके तीन सवालों के जवाब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में दे दिए। फरमाया सब्तगैन के बेटे, तूने मेरे वारिस की कदर की, उसको पढ़ने के लिए एक चिराग मुहैया किया, अल्लाह उसके सदके अल्लाह ने तेरी जन्नत का इंतजाम कर दिया। तो मेरे भाई, ये जो और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, उलमा जन्नत में जाएंगे, कुर्रा जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी के वारिस जन्नत में जाएंगे, और ये अपने साथ उन लोगों को भी लेके जाएंगे जो इनके ऊपर खर्च करते हैं। नहीं समझ आई आपको? देखो ये दो तबके हैं, एक अशखास चुने हैं अल्लाह ने, और दूसरा जो उनके ऊपर खर्च करने वाले हैं, अल्लाह ने उनको भी चुना है, उनके माल को भी चुना है, उनको भी चुना है। इंशाअल्लाह जहां ये उलमा नबी के वारिस जन्नत में जाएंगे, उनके ऊपर खर्च करने वाले भी जन्नत के अंदर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। सारे इंशाअल्लाह कह दो ना। और मैं आपको मुबारकबाद देखता हूँ, खासकर जो हमारा दरमियानी तबका, मजदूर तबका, गरीब तबका है, अल्लाह की कसम ये एक एक रुपया इन उलमा पर खर्च करते हैं, अल्लाह ने कबूल किया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, बड़े बड़े अरबों खरबों के मालिक, अल्लाह ने उनके पैसों के ऊपर लानत भेजकर एक रुपया भी अपने दीन के ऊपर नहीं लगने देता। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की मर्जी है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि आप अपने इमाम साहब के साथ क्या सूरत हाल करते हो, लेकिन खुदा के लिए अपने इमाम का ख्याल किया करो। मुझे नहीं पता उनकी तनख्वाह कितने है, शायद 20-25 हज़ार भी हो, या शायद थोड़ी हो, शायद ज़्यादा हो, लेकिन आजकल 20-25 हज़ार में एक मजदूर का भी गुजारा नहीं होता। इसीलिए अपनी खुशियों के मौके पर, अपनी गमी के मौके पर, अपनी फसलात के मौके पर अपने आइम्मा का ख्याल किया करो, कुरान वालों का ख्याल किया करो। जब इनको आप थोड़ा सा हदिया पेश करते हैं, अल्लाह की कसम इनके दिल से निकली हुई दुआ आपको जहन्नम से बचाकर जन्नत में पहुंचा सकती है।